हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली ना मैंने शूट करके रखा हुआ था व्लॉग को, बट मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ व्लॉग को एडिट करने में, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। एज़ यू ऑल नो कि मैंने खुद का काम शुरू कर लिया है, सूट्स वगैरह का, तो उसमें ही मैं बिज़ी रहती हूँ। टाइमली मुझे डिस्पैच करने होते हैं ऑर्डर्स, बस उस वजह से। और अभी आज का जो व्लॉग है ये वाला बहुत मतलब हो गए 2-3 दिन पुराना व्लॉग है, तो एडिट नहीं किया था मैंने। और इस वाले व्लॉग में मैं यहाँ बना रही हूँ मूली के पराठे। और बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था, शोना बोला कि मूली के पराठे मुझे खाने हैं। और ना ये रात को 1:30-2 बजे ही जिद करने लगा, मुझे मूली के पराठे खाने हैं, पराठे खाने। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं सुबह बना दूँगी। बोलने लगा कि मूली तो है नहीं है, तो फिर कैसे बनाओगे, आप अभी मंगवाओ मूली। तो फिर ब्लिंकिट पे मैंने देखा तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो रखी थी, स्टॉक में नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने उनसे मंगवाई, क्या नाम है आजकल नया खुला हुआ है, हाँ स्विगी वाला जो आता है ना, इंस्टामार्ट, उससे। तो उनसे मंगवाई मैंने, उधर ये मिल गई। मूली मंगवाई थी, थोड़ी सी ऑरेंज वाली गाजर आती है वो, और मक्खन आता है जो होममेड बना हुआ होता है, जिसको नूनी घी भी बोलते हैं, वो मंगवाया था। और मलाई पनीर, वो भी होममेड पनीर था। तो ये सब मैंने रात को ही मंगवा लिया था मैंने इंस्टामार्ट से, जो स्विगी वालों का होता है। तो यहाँ पे उस वजह से यहाँ सुबह सुबह फटाफट से मूली के पराठे बन पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रैंकी हो गया था कि क्या बताऊँ। मिर्च वगैरह मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाली, क्योंकि बच्चों ने खाना था, तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची कुछ नहीं डाली, क्योंकि फिर ये बच्चे बेचारे खा नहीं पाते। और ये बहुत ही टेस्टी बने थे यार मूली के पराठे। और उसके बाद ये हम लोग सब रेडी हो गए, बच्चों को नहला वहला दिया था। और आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आंटी आती हैं काम वाम करने, घर की साफ़ सफाई, तो इतना ज़्यादा मुझे साफ़ सफाई का लोड है नहीं अब। काफ़ी हद तक मुझे जो है ना आराम मिल गया है। तो यहाँ पे ये कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे, तो ये मैंने फटाफट से मतलब पर्चियाँ वर्चियाँ डाल के रख ली थी। जैसे जैसे ऑर्डर्स आते रहते मैं डालती रहती हूँ। तो ये ऑर्डर्स जाना था मुझे डिस्पैच करने के लिए, तो वही मैंने यहाँ थैले में भर दिए हैं। और यहाँ पर सोना की फिर फरमाइश हो गई थी कि मुझे तो ना सांभर इडली खानी है। तो मेरे पास इडली वाला जो कुकर होता है ना, वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने ये ब्लिंकिट से मंगवा लिया। और 1-2 चीज़ें और थी जो कि मैंने ब्लिंकिट से मंगवाई। और यहाँ पे हम चल पड़े हैं ये डिस्पैच करने के लिए ऑर्डर्स को, क्योंकि यार मैं ना मतलब जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं मैं वैसे वैसे ही पर्ची लगा के रख देती हूँ सूट के, मतलब किस किस का क्या ऑर्डर है। क्योंकि एक सूट में जो है ना 4-4 5-5 कलर चार्ट होते हैं, तो वो मिक्सअप ना हो जाए। कहीं उन्होंने जैसे ब्लू मांगा हो, कहीं मैं येलो में ना डाल दूँ, येलो मांगा हो तो मैं कहीं रेड में ना डाल दूँ, तो ऐसा मिक्सअप ना हो जाए। तो इस वजह से फिर साथ के साथ पर्ची डालनी पड़ती है। और यहाँ हम चल पड़े ऑर्डर्स डिस्पैच करने के लिए। फिर हम यहाँ पर गए इस्कॉन टेम्पल, कृष्णा जी के मंदिर। तो यहाँ पर संध्या आरती हो रही थी, भजन चल रहे थे, और ये सारे मगन थे भगवान जी के भजन में। तो बहुत ही यार पॉजिटिव वाइब आती है यहाँ जाकर, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मंदिर यार कोई भी हो, हम सबको जाना ही चाहिए। और यहाँ देखो सब कैसे कृष्ण भजन में मस्त थे ना, मगन थे ना, कि क्या बताऊँ। तो यहाँ भजन से चल रहे थे, और आगे जो है ना फ्रंट पे आरती हो रही थी कृष्णा जी की। तो हम बिल्कुल सही टाइम पर पहुँचे थे, हमने कृष्णा जी की आरती ली। और यहाँ फिर भजन वजन हो रहे थे। यहाँ पे इनका ही थोड़ा कैंटीन और बेकरी वाला होता है, तो हमने यहाँ से कुछ सामान लिया। तो गाइस, जय श्री कृष्णा, हम लोग हो आए हैं इस्कॉन टेम्पल से, है ना आलिया? अच्छा लगा? ठीक है, देखो इसको मैंने आरती पढ़ने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि अभी बज रहे हैं, हम लोग 8 बजे आए थे, और देखो टाइम क्या हो रहा है। तो ये गए हैं अपना, बोल रहे थे टाइम से मैं ऑफिस बंद कराऊँ, ठीक है। और सोना जो है ना गाड़ी में ही सो गया था, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था जब से इसको ये फीवर वाला सीन हुआ है ना, जब से ये फीवर से उठा ही है, तो उसके बाद से ना गाइस ये बहुत ज़्यादा ना क्रैंकी हो गया, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा टाइप सा, रोता ही रहता है 24 घंटे। तो ये मंदिर में भी रो रहा था उससे पहले, मतलब सुबह उठता है ना, उठते ही इसका रोना चालू हो जाता है, और ये पूरा दिन इसका लगा रहता है रोना धोना। तो वो सो रहा है। मैंने फटाफट से आते ही चढ़ा दी है दाल, क्योंकि आजकल हम बाहर का बहुत ही कम खा रहे हैं, मतलब बंद ही कर दिया जब से हम लोग सब बीमार हुए हैं, ठीक है।
तो थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी चाय की ज़रूरत है अभी मुझे। ब्लर क्यों हो रहा है? ब्लर हो गया। हाँ अब ठीक है गाइस, ब्लर हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। तो अब मैं जल्दी ही ना 1 TB वाला होता है ना, 1 TB वाला एप्पल फ़ोन, वो 2.5 लाख का आता है, वो लेने वाली हूँ। क्योंकि मेरा व्लॉगिंग का, वीडियोस का ये सब काम है, तो इसमें ना दो एप्पल आईफोन है मेरे पास, 14 और 15 प्रो। ठीक है, तो दोनों की ना मेमोरी थोड़ी कम है, 1 TB वाली नहीं है दोनों की। तो दोनों ही मुझे 1,20,000 के आसपास के पड़े थे। ठीक है, तो ये अब दिक्कत हो जाती है, बीच बीच में ना फ़ोन ब्लर हो जाता है, फिर जो है अटकने लग जाता है। इंस्टा पे जैसे ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, अटक जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं अब जल्द ही लेने वाली हूँ 1 TB वाला, क्योंकि जिन लोगों का व्लॉगिंग्स का, वीडियो का काम होता है ना, वो सबसे बेस्ट रहता है उनके लिए। पापा दिला देंगे क्या? और क्या, पापा नहीं तो बोला है। पापा नहीं बोले। इसकी बात सुनो ज़रा। तो यही है, मैं जल्दी लूँगी अब। और दूसरी बात गाइज, आज बहुत ज़्यादा सुकून मिला वहाँ जाकर हमें। आज बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी, क्योंकि इतने दिनों से किच 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 की जो हम लोग बीमार थे, और ये सब मेंटली हम लोग यार सारे ही ना बहुत लो हो गए थे। हमारी मेंटल हेल्थ सब किसी की भी सही नहीं थी, बहुत हम लोग ही चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि सारे ही बीमार हो गए थे। ठीक है, तो बस यही है। आज हम वहाँ गए, बहुत पॉजिटिव फील हुआ, काफ़ी अच्छी वाइब्स आई, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। तो अब यही है, आज हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें जाने की, तो अच्छा लगा गाइस सीरियसली। और आलिया पढ़ती हुई, बस फटाफट से खाना बनाऊँ, फटाफट से मेरे को 1 घंटे में फ्री होना, ताकि मैं सुबह, कल आंटी नहीं आएंगी मेरी काम करने के लिए, क्योंकि कल उनका व्रत है। तो आंटी कह तो रही थी मेरा व्रत है तो मैं आ जाऊंगी 9 बजे। तो मैंने कहा नहीं आंटी, अब आपका निर्जला व्रत है उनका कल किसी चीज़ का। मैंने कहा नहीं, आपका व्रत है तो मैं काम नहीं करवाऊंगी, मुझे ही नहीं अच्छा लगता है यार, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती यार, पता नहीं मैं ऐसी ही हूँ। और हाँ, और यहाँ मतलब सब लोग जो मेरे जानकार हैं ना, सब मुझे बोलते हैं आप बहुत अच्छे हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ही अच्छे हो, आपका ना वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, और व्यवहार बहुत अच्छा है आपका। तो यही है, इसलिए यार आंटी भी मुझे बोली कि बताओ, मतलब आपने इतना मेरे पे वो करा कि मुझे अच्छा लगा, मतलब आंटी को अच्छा लगा। मैंने उन्हें मना करा ना कि नहीं आंटी आपका व्रत है तो आप मत आओ, तो आंटी इस चीज़ को बहुत सराह रही थी कि मतलब कोई नहीं करता ऐसे, सबको अपने काम से मतलब होता है। बहुत ही मतलब आंटी कह रही थी, बहुत ही ना मतलब गिने चुने ही होते हैं जो गरीब आदमी की भावनाओं को, उनके इमोशंस को जो है ना, उनकी दिक्कत तकलीफ़ को समझते हैं। अदरवाइज़ जो है ना, काम वालों से कोई भी ना उनकी प्रॉब्लम्स को ना, या उनकी इन चीज़ों को कोई समझता नहीं है। सबको बोला अपने काम से मतलब है बस, कि सब ये सोचते हैं कि हमारा काम होना चाहिए। हाँ, मैंने बस आंटी को मना कर दिया, आंटी नहीं आपका व्रत है तो आप मत आना, कल आप छुट्टी ले लो। आंटी की वैसे संडे को होती है, तो मैंने कहा, आंटी बोली नहीं मैं फिर छुट्टी हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर आंटी बोले चलो ठीक है ऐसा करते हैं, जैसे कल छुट्टी ले रही हूँ तो मैं संडे को छुट्टी होती है ना मेरी, तो संडे की कैंसिल कर दूँगी, मैं संडे को काम कर दूँ। मैं कहा ठीक है आपकी जैसे मर्जी। तो कल आंटी नहीं आई है, मुझे जल्दी उठ के कल सुबह काम निपटाना है, और इन दोनों को कुछ ना यार खिला के भेजूँगी मैं। अब खाना वाना ये बिल्कुल खा के नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, ये देखो पतले पतले से। मम्मी इसलिए कल काम करी सुबह सुबह, कल मेरी भी छुट्टी होगी जल्दी। तो चलो अभी मैं फटाफट से निपटाऊँ काम को, और जय माता दी, हर हर महादेव नहीं करते हैं इस वीडियो का एंड। और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, और राधे राधे, बाय बाय।